थोड़ी देर प्यासे रह जाना, लेकिन शिव भगवान की ये सच्ची कहानी पूरी जरूर सुन लेना, नहीं तो आपकी संतान पर कोई भी विपदा आ सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। जिस किसी ने भगवान शिव की ये पूरी कथा सुनी है, उनके संतान पर आने वाली हर मुसीबत भगवान भोलेनाथ की कृपा टल जाती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो ये कथा खुद भी सुनो और अपने बच्चे को भी बड़ी श्रद्धा से सुनाओ और भगवान शिव से कहो, मैंने सुना है आपने अपने प्रिय भक्त घुष्मा के बेटे को मरने के बाद भी जीवित कर दिया था। उसी प्रकार मेरे संतान पर भी कृपा करें भगवान। इस प्रकार अपनी सारी समस्या भगवान से कहें। अरे कहो तो सच्चे दिल से भगवान को, वह सबकी सुनता है, तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा। एक बार कहकर तो देखो, वह जरूर सुनेगा। जिस किसी को भी भगवान शिव पर विश्वास है, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान जरूर पूरा करते हैं। एक बार की बात है, सुधर्मा एक बहुत ही बड़ा तपोनिषद ब्राह्मण था जो दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। ज्योतिषीय गणनाओं से पता चला कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वह एक बच्चा चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति यानी सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दोबारा शादी करने को कहा। सुधर्मा पहले तो इस पर राजी नहीं हुए, लेकिन सुदेहा की बार बार जिद करने से सुधर्मा झुक गया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत सुंदर और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिव जी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों बेहद प्यार से रह रही थीं, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घुष्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि ये बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घुष्मा ने हक जमा रखा है। घुष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब कुविचारों के साथ एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहां घुष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घुष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घुष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही उस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिव जी सुदेहा की इस करतूत से बेहद क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से सुदेहा का गला काटने के लिए उद्यत थे। लेकिन घुष्मा ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दें। जो उसने किया है वो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन शिव जी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को माफ कर दें। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की कि लोक कल्याण के लिए वो इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। शिव जी ने घुष्मा की दोनों बातें मान ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण ही इनका नाम घुष्मेश्वर महादेव पड़ा। इसे कृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है और दूसरे को सुनता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।